नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बेसिक मैथ्स में हम लघुत्तम समापवर्त एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना की अलग अलग विधियों को सीख रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने अपवर्त विधि और भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना सीखा। आज के इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है 12, 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले दी गई संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखते हैं। तो आइए तीनों संख्याओं को पहले अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिख लेते हैं। सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे, उसके बाद 18 का और फिर तीसरी संख्या 24 का। इस तरह दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करने के बाद हम उसे इस प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन लिख लिया। 12, 18 और 24 का एलसीएम बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएँ हैं। 2 है तो 2 और कहाँ कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा 2 किस में है? सबसे ज़्यादा 2 इसमें 3 बार 2 है, तो वह 3 बार 2 हम लिख लेंगे। ठीक है। अब देखेंगे 3 है, 3 यहाँ 1 है, 3 यहाँ 2 है, यहाँ 3 1 है, तो जो सबसे ज़्यादा है उसे हम लिख लेंगे। यहाँ 3 गुना 3 है, तो यही हमारा एलसीएम हो गया। इसे हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो इस तरह 12, 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्त 72 हुआ। एक दूसरे तरीके से यह भी कर सकते हैं कि ये सभी अभाज्य गुणनखंडन लिखा हुआ है सबका, इसमें हम कॉमन को निकालेंगे। 2, 2, 2 तीनों मिल गया, इसके बदले लिख लेंगे 2। अब एचसीएफ में जिस तरह से हम लोग करते थे कि 3 संख्याएं हो या 4 संख्याएं हो, सभी में जो कॉमन होता था उसे लिखते थे और वही उन संख्याओं का एचसीएफ होता था। लेकिन इसमें क्या करेंगे कि जो कॉमन है उन्हें तो लिखना ही है, उसके साथ ही साथ जो कॉमन नहीं है उन्हें भी लिखना है, और 2 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों का भी कॉमन लेना है। जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो इसके बदले एक ही 2 लिखेंगे। फिर जो 2 है इसके बदले एक 2 लिखाएगा। फिर 3, 3, 3 तीनों में है, इसके बदले एक लिखाएगा 3, और फिर एक जो 3 बच गया ये भी लिखाएगा। तो ऐसे भी करेंगे तो यही चीज़ आएगा। आइए एक और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अगला एग्जाम्पल हमने लिया है 12, 15 और 20 का एलसीएम ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कर लेंगे। इस तरह हमने तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कर लिए। इस तरह से लिखने के बाद अब हम इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम 12, 15 एंड 20 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 2, 2 2 बार है, यहाँ 2, 2 2 बार है, तो 2 गुने 2 यहाँ पे लिख लेंगे। 3 एक बार है, 3 एक बार है, 3 लिख लेंगे। 5 एक बार है, यहाँ भी 5 एक बार है, 5 लिख लेंगे। यही आपका एलसीएम हो गया। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। अगर दूसरे तरीके से देखें तो 2, 2 का कॉमन मिल रहा है यहाँ ये 2 लिख लिए। फिर ये 2 का कॉमन मिला यहाँ इसे लिख लिए। फिर 3 का कॉमन मिला यहाँ और यहाँ, ये 3 लिख लिए। फिर 5 का कॉमन मिला यहाँ और यहाँ। इसके अलावा अगर कोई संख्या होती जो कॉमन नहीं भी होता तो उसे भी हम यहाँ लिखते। इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा। यही आपका उत्तर होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। दोस्तों, यह प्रश्न आपकी प्रैक्टिस के लिए है। 20, 24 और 40 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। आप इसे अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा सॉल्व करके इसका उत्तर को आप कमेंट में अवश्य लिखें। दोस्तों, एलसीएम ज्ञात करने का यह तरीका आपको कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में हम
फ्रैक्शंस का, भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना सीखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।